Hello students, welcome to the Heritage School, Singrauli. Today we will study from English Pathways of Class 5. And the chapter name is The Lost Casket, Chapter 3, Part 2. Part 1 we have already studied. Today we will study The Lost Casket, Chapter 3, Part 2. Let's quickly revise what we have studied earlier. Students, शिवाजी ने सूरत सिटी में अटैक किया जहां जो मुगल्स के अंदर था और सारे वहां के जो अंग्रेज़ गोरे थे वो सब अपनी जान बचा करके भागने लगे, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए सूरत सिटी से भागने लगे। अपनी कीमती चीज़ छोड़ के वो लोग भाग गए और शिवाजी के सोल्जर्स ने, उनके सिपाही ने सारे के गोरों के घर में घुस करके, अंग्रेज़ों के घर में घुस के कीमती चीज़ चोरी कर ली, लूट लिया। उसी में से एडम स्मिथ एक अंग्रेज़ थे जिनका एक कीमती सामान सोल्जर्स के अंडर आ गया, यानी शिवाजी के अंडर चला गया। वो बहुत ही डिसअपॉइंट थे और अपसेट थे क्योंकि उसमें उनकी वाइफ का फ़ोटो फ्रेम था जो कि हीरे और मोती से जड़ा हुआ था, रूबीज से जड़ा हुआ था। उनके जो एडम स्मिथ के भतीजे थे उन्होंने अपने चाचा से, अपने अंकल से बोला कि मैं आपका खोया हुआ लॉस्ट कैस्केट लेके आऊँगा, खोया हुआ बक्सा मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ मराठा के कंट्री में धीरे चुपके से, यानी कि सीक्रेटली वो घुस गए। लेकिन वहाँ घुसने के बाद उन्होंने देखा कि एक ट्रेन में बुलक गाड़ी, यानी कि बैलगाड़ी रखी गई है जिसमें कीमती सामान है, जो रायगढ़ जा रहा था। मराठा कंट्री का एक छोटा सा टाउन है रायगढ़। जैसे ही वो वहाँ गया उसको चोरी करने के लिए, वहाँ मराठा सोल्जर्स ने उनको प्रिजनर्स बना लिया और वो नेक्स्ट डे दरबार में लाए गए। और जब वो दरबार में लाए गए तो शिवाजी का जब दरबार कायम हुआ और उस दरबार में जब वो प्रिजनर्स के रूप में लाए गए तो जितने भी लूटे हुए सामान थे उनको स्प्रेड कर दिया गया, फैला दिया गया कारपेट पे। तभी उन्होंने, यानी जॉन ने शिवाजी को फर्स्ट टाइम देखा था और उन्हीं फैलाए हुए सामान में एडम स्मिथ, यानी कि जॉन के अंकल का खोया हुआ कैस्केट भी था। जब जॉन ने शिवाजी को देखा पहली दफ़ा तो वो बहुत ही बेचैन हो गए कि वो किस तरह से शिवाजी से अकेले में मिल सके, प्राइवेट में मिल सके, है ना स्टूडेंट्स। सोच लो, जो जॉन थे, नेफ्यू थे, जॉन जो थे वो एडम स्मिथ के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो चाहते थे कि अपने अंकल का सामान उनको वापस ला करके दे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Fortunately, Shivaji spotted him and asked, "What brings you to Raigad?" शिवाजी ने उनसे पूछा कि आखिर तुम क्यों आए हो रायगढ़। शिवाजी ने अपने दरबार में देखा कि ये दो प्रिजनर्स, ये दो बंदी बनाए गए आदमी हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रायगढ़ आए हो। Shivaji listened patiently as John told him the whole story. शिवाजी ने बहुत ही आराम से जॉन की सारी स्टोरी सुनी कि आखिर जॉन जो भी स्टोरी बता रहा था कि वो क्यों आया है रायगढ़। शिवाजी बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही आराम से उसकी स्टोरी सुन रहे थे। However, Shivaji informed him that it was not the
property of the state. Shivaji informed him that it was now the property of state and it would not be fair to his people to give anything from the booty. जब शिवाजी को पता चला कि वो रायगढ़ क्यों आए हैं जॉन, तो शिवाजी ने उनको बताया कि वो अब उनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि एडम स्मिथ का जो कैस्केट है, जो बक्सा है, अब वो उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि उनके देश लाया गया है, उनके शहर लाया गया है। तो ये उन लोगों के लिए फेयर नहीं होगा, वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये अब हम लोगों की प्रॉपर्टी में है। ये हमारे जो सोल्जर्स लाए हैं लूट करके, ये अब उन लोगों की प्रॉपर्टी हो गई है, यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी हो गई है, यहाँ के लोगों का सामान हो गया है, तो मैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, यानी लूट के माल से मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। He offered the two men their freedom and told them to leave Raigad within 3 days. शिवाजी ने उनके जो कुछ दोस्त थे, यानी जॉन के जो कुछ कंपेनियंस थे, जो दोस्त थे, जिनको जॉन अपने साथ सहयोगी बना करके लेके आए थे अपने अंकल का कैस्केट ढूंढने के लिए, उसमें से शिवाजी ने बोला कि मैं आपके इन लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को आज़ादी देता हूँ, बाकी लोगों को मैं बंदी बना लूँगा, लेकिन इनमें से आप चुन लीजिए कोई 2 लोग जिनको आप अपने साथ ले जा सकते हैं और आप रायगढ़ से 3 दिन के अंदर अंदर चले जाएं। द नेक्स्ट इवनिंग जॉन वेंट आउट फॉर अ स्ट्रोल इन द फोर्ट। दूसरी शाम जॉन चहलकदमी, स्ट्रोल मतलब चहलकदमी, यानी कि जॉन चहलकदमी कर रहे थे फोर्ट के, यानी कि वहाँ के फोर्ट के आसपास, वहाँ के महल के आसपास चहलकदमी कर रहे थे। He watched the sun set and then began to run. Ahead of him he saw a Maratha soldiers walking alone with his head bent deep in thought. वहाँ जब अब उस महल के आसपास, उस किले, फोर्ट मतलब किला, उस किले के आसपास जब जॉन शाम के टाइम चहलकदमी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे शाम होने वाली है, सन जो है, सूरज डूब रहा है, इसीलिए वो वापस रिटर्न हो रहे थे महल की तरफ। जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ मराठा सोल्जर्स, कुछ मराठा सिपाही अकेले वॉक कर रहे थे। दूर से उन्होंने देखा कि कुछ मराठा सिपाही अकेले चहलकदमी कर रहे थे, अकेले टहल रहे थे और उनके सर झुके हुए थे। इन डीप थॉट, वो कुछ सोच रहे थे और उनके सर झुके हुए थे। तो जॉन ने उन सिपाहियों का चेहरा नहीं देखा। He saw a मराठा सोल्जर, यानी कि जॉन जो थे एक मराठा सोल्जर्स, यानी कि एक सिपाही को उन्होंने देखा कि वो अकेले घूम रहे थे और उनका सर नीचे था और वो कुछ सोच रहे थे। जॉन ने उनका फेस नहीं देखा था क्योंकि उनका जो सर था वो नीचे झुका हुआ था। All at once, 3 men appeared from nowhere and began to attack the soldiers. अचानक से 3 आदमी कहीं से, नोवेयर मतलब कहीं से आ गए और वो जो एक सिपाही था, वो जो टहल रहा था, उनके ऊपर आके अटैक कर दिया। कुछ सोल्जर्स ने, कुछ सिपाही ने, 3 सिपाही कहीं से आए और वो एक सिपाही जो मराठा सिपाही थे उनके ऊपर हमला कर दिया। Although it took the Maratha by surprise, but he swiftly drew his sword, hid himself in a narrow passage between 2 blocks and waited for his attackers. फिर वो मराठा जो सोल्जर्स थे, वो मराठा सिपाही जो थे, अचानक वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गए और
उन्होंने जल्दी से अपना स्वॉर्ड मतलब तलवार, उन्होंने अपनी तेज़ी से अपना तलवार निकाला और एक पतली सी गली में दो घरों या दो छोटा सा पतला सा रास्ता था ब्लॉक्स के आसपास, दो उसके अंदर घुस गए और वेटेड फॉर हिज अटैकर्स, और वो अपने अटैकर्स के अपने जो आए थे उनके ऊपर हमला करने के लिए वो वहाँ पे वेट कर रहे थे। जॉन वॉच्ड all this in shock. He had not weapon with him except for his walking stick. He struck the last attacker with his stock and threw him to the ground. तो जॉन ने क्या देखा? जॉन ने ये जब देखा तो जल्दी से वो गए भाग करके, और वो जॉन के पास कोई सिपाही नहीं था, सिर्फ एक स्टिक था उनके हाथ में। उन्होंने उस स्टिक से एक सोल्जर्स को जो मराठा सिपाही पे हमला करने आए थे उनको मारा और उनको ज़मीन पे नीचे गिरा दिया। देन ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द अदर सोल्जर्स। फिर वो जॉन जो है वो दूसरे सिपाही को मारने के लिए मुड़े। द सेकेंड सोल्जर्स savagely drove his sword under John's arm. दूसरे सिपाही ने जंगलीपन से अपनी तलवार को जॉन के बाह के नीचे दबा दिया। But luckily John escaped unharmed. The sword only plunged into his thick overcoat. John quickly fell upon the soldiers, knocked him down and pinned him to the ground. लेकिन जॉन को कोई हार्म नहीं हुआ क्योंकि उनका जो ओवरकोट था वो बहुत मोटा था, तो उनको कोई हार्म नहीं हुआ। बट जॉन ने उस सिपाही को जो उस मराठा सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने आए थे उनको पकड़ा और उनको पिन डाउन यानी कि उनको ज़मीन के नीचे झुका दिया। एंड देन जॉन लुक्ड अप एंड सॉ द ओनली मराठा सोल्जर्स। फिर जॉन ने देखा ऊपर वो मराठा सोल्जर्स जो अकेले किले के पास घूम रहे थे उनकी तरफ देखा। ही वॉज नन अदर देन शिवाजी हिमसेल्फ। वो कोई आम सिपाही नहीं थे, वो कोई और नहीं, वो शिवाजी खुद शिवाजी थे। द नेक्स्ट मोमेंट ही लुक्ड स्विफ्टली एंड क्विकली, टुक आउट हिज फेमस स्वॉर्ड कॉल्ड भवानी एंड किल्ड द अदर टू अटैकर्स। फिर अचानक से दूसरे ही पल वो मराठा सोल्जर जो कि शिवाजी थे उन्होंने जल्दी से चतुराई से अपना तलवार निकाला और जय भवानी का नारा लगा करके उन्होंने दो सोल्जर्स को जो उनके ऊपर अटैक करने आए थे मार दिया जान से। शिवाजी नाउ टर्न्ड टू जॉन एंड सेड, शिवाजी मुड़े जॉन के पास और बोला उन्होंने, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आस्क व्हाट यू विल हैव टू से। शिवाजी नाउ टर्न टू जॉन एंड सेड, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आस्क व्हाट यू विल। शिवाजी मुड़े और जॉन से कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, तो आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आस्क व्हाट यू विल, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने मेरी जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डाल करके आपने मेरी जान बचाई है, तो अब आप बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझसे। समझ में आया किड्स यहाँ तक? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है दूसरों की मदद करने से। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि
जॉन जो है अब उसी किले के आसपास घूम रहे थे, मराठा सोल्जर्स को देखा, एक मराठा सिपाही को देखा जो अकेले घूम रहे थे। अचानक से कुछ सिपाही, 3 सिपाही कहीं से आकर के उन पे हमला करने लगे। जॉन ने एक एक करके एक आदमी को मारा। पहले आदमी को उन्होंने अपने स्टिक से मारा, दूसरे आदमी को उन्होंने ज़मीन के नीचे मार करके गिरा दिया, है ना। आपको यहाँ पे बताते हैं, सैविगली मतलब होता है जंगलीपन, ठीक है। फिर स्विफ्टली होता है तेज़ी से निकालना। प्लंग्ड मतलब होता है कूद पड़ना किसी भी चीज़ में। तो उन्होंने दूसरे सोल्जर्स को पिन डाउन कर दिया ज़मीन पे, क्योंकि उनको सिर्फ पता था कि एक मराठा सिपाही है, उनको ये नहीं पता था कि वो खुद शिवाजी हैं। फिर जैसे ही जब उन्होंने अपनी जान पे जोखिम देके, जॉन ने अपनी जान की परवाह ना करके जैसे ही दूसरे आदमी को ज़मीन में गिराया और ऊपर देखा, तो वो जॉन ने देखा कि वो कोई और नहीं, वो खुद शिवाजी थे। फिर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने अपना स्वॉर्ड निकाला, अपना तलवार निकाल करके उन लोगों का मराठा का फेमस उस समय फेमस वर्ड्स था, नारा था, कह सकते हैं, जय भवानी। वो लोग कुछ भी कहीं भी जाते थे लड़ाई पे, तो वो लोग जब मारते थे अपने सिपाही को तो जय भवानी कहते थे। वो लोग जब खुश होते थे तो अपनी खुशी को प्रकट करके जय भवानी बोलते थे। ये जय भवानी उनका नारा था। तो उन्होंने जय भवानी बोला और बोल करके 2 अटैकर्स जो उनको अटैक करने आए थे उनको मार गिराया। जब शिवाजी पीछे मुड़े और पीछे मुड़ के उन्होंने जॉन को देखा, जॉन को देख करके बोला कि आपने मेरी जान बचाई है। क्या बोला? आपने मेरी जान बचाई है। अब आप ये बताइए कि आपने मेरी जान बचाई है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना चिल्ड्रंस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों की आप जब भी मदद कीजिएगा आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो उन्होंने पूछा आप मुझसे क्या चाहते, शिवाजी ने जॉन से पूछा आप मुझसे क्या चाहते हैं। I cannot refuse anything as you have done so much for the Maratha people and रायगढ़। मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, आप जो भी चाहते हैं मैं आपको वो सारी चीज़ दूँगा, मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। You have done so much for the Maratha people and रायगढ़। आपने मराठा के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। रायगढ़ के मराठा लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इसीलिए आप जो भी चाहते हैं आपको दिया जाएगा, आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एट द दरबार शिवाजी रिटर्न द कैस्केट टू जॉन। दूसरे सुबह दरबार कायम किया गया और शिवाजी ने जॉन को उसका बक्सा दे दिया। He also gave him a priceless necklace of pearl and arranged to send him back to सूरत। शिवाजी ने क्या किया, लॉस्ट कैस्केट आदम स्मिथ का जॉन को दे दिया और उन्होंने एक बहुत ही कीमती नेकलेस जो कि मोती का था, असली मोती का था, उन्होंने जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी वो भी साथ साथ दे दिया। प्राइसलेस मतलब कीमत जिसकी नहीं आंकी जा सके। तो शिवाजी ने क्या दिया, लॉस्ट कैस्केट, उनके अंकल का बॉक्स भी दे दिया और एक प्राइसलेस नेकलेस भी दे दिया। और
उनको और उनके लोगों को, जॉन को और जॉन के साथ आए हुए लोगों को सूरत भेजने के लिए, उनके शहर भेजने के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी, सारी तैयारी कर दी ताकि वो सूरत वापस अपने घर लौट सकें, उन्हें लौटने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपने देखा ना स्टूडेंट, अच्छा करने से हमेशा अच्छा होता है। जॉन ने अच्छा किया, उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक इंसान की जान बचाई, और जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो शिवाजी हैं। उन्होंने आम सिपाही समझ करके उनकी जान बचाई, जिसके फलस्वरूप उनको क्या मिलता है, उनको इनाम मिलता है, उनके साथ अच्छा होता है। वो जिस चीज़ के लिए आए थे मराठा देश में, मराठा कंट्री में, उनका वो उद्देश्य पूरा हो गया और वो सूरत चले गए। नाउ चिल्ड्रंस, look after some word meaning. Casket, a small box for keeping valuable thing, यानी एक बक्सा जिसमें हम अपनी कीमती सामान रख सकते हैं। Plundered, looted, यानी लूटपाट, लूटेड यानी कि लूट का माल। बूटी, बूटी मतलब प्लंडर्ड वेल्थ, यानी बहुत सारी कीमती सामान, कीमती चीज़ें। एनेक्सियस, वरीड, चिंतित। प्लीज़ चिल्ड्रंस write down all these word meaning in your English literature copy. Thanks for watching.